नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर जो एग्जाम्स होने उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना के आ रहे हैं, ठीक है। ये हम अपने विजन आईएएस है और उनसे सबसे पढ़ते हैं मेंस का, उसी से थोड़े छोटे छोटे नोट्स अपने लिए जो बनाते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो सब बना के आप लोगों के लिए लाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा था। थोड़ी आवाज़ वॉइस कैंसलेशन होता है तो इस वजह से हाथ में ले ली। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था। इसमें क्या था, हम लोग पुर्तगीज के बारे में बात कर चुके थे, डच के बारे में बात कर ली थी। अब पार्ट 3 में हमारा कौन है, अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं। एक लीवेंट कंपनी थी जिसको सबसे पहले भारत में स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करने का अधिकार मिला था। कौन था, लीवेंट कंपनी को 1593 में, 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ था। ओके। नेक्स्ट 1599 में, 1599 में एक स्थापना हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जिसका पूरा नाम की बात करें क्या तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये इनको कहाँ से अधिकार प्राप्त हुआ था, मतलब स्थापना तो हो गई 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में इन्हें एक अधिकार पत्र मिला था, किससे, लंदन की जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट से। इनको क्या अधिकार पत्र में कहा गया था कि आप पूर्व के साथ, पूर्व मतलब जितनी भी कंट्री उनके आ रहे हैं, तो उसमें ये पूर्व की कंट्रियों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। तो इन लोगों का तो फोकस भारत भी था, क्योंकि भारत क्या था, मसालों के लिए, कच्चे आयात के लिए, कपास के लिए, अफीम सब के लिए अच्छा उत्पादन था। तो ये 15 वर्षों के लिए एकमात्र अधिकार मिला था इन्हें बस। उस समय अगर हम बात करेंगे भारत का राजा कौन था या बादशाह कौन था, तो अकबर जी थे। अकबर महान जैसे कहते हैं, 1556 से लेकर 1605 तक ये थे, ठीक है। इनका पूरा जीवन काल था एक। 1608 में कंपनी ने सूरत में पश्चिम में फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, ठीक है। अब ये निश्चय किया था कंपनी ने कि सूरत में, पश्चिम में जो पड़ता है, कि यहाँ पे अपनी कंपनी खोलेंगे, अभी खोली नहीं है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस आया, फिर इसको भेजा गया कंपनी के द्वारा कहाँ पे, कि आप जहांगीर के दरबार में जाइए। उस टाइम पे जहांगीर थे, क्योंकि यहाँ तो 1605 तक अकबर जी रहे, फिर कौन आ गया, उनका लड़का जहांगीर आएगा। तो फिर ये उनके दरबार में गए। उस टाइम पे वो अपने दरबार में आगरा में बैठे हुए थे, अगर आगरा में उनका दरबार लगा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये गए, उन्होंने अधिकार मांगा। तो जहांगीर ने इनसे कहा कि आप दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपनी एक कारखाना खोल सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक अस्थायी कारखाना खोला, वो भी 1611 में। दक्षिण भारत में इनका पहला अस्थायी कारखाना था। अगर हम बात करेंगे सूरत में कब खुला था, तो 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना। क्वेश्चन यही से कंफ्यूजन होता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री या कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो स्थायी की बात करेंगे तो गुजरात में, गुजरात मतलब सूरत में 1613 में। अस्थायी की बात करेंगे तो आपका कहाँ हो जाएगा, 1611 में। ये पहले आ गया मसूलीपट्टनम में, लेकिन कैसा था, अस्थायी था। अगर इसके पहले भी जाएंगे 1608 में, इन्होंने निश्चय किया था सूरत में खोलने का, लेकिन वो कम्प्लीटली ओपन हुआ था 1613 में। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे कि डचों ने कब खोला था सूरत में, तो 1611 में, सॉरी सॉरी 1616 में इन्होंने, डचों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। फ्रांसीसियों ने कब खोली थी, 1668 में, 1668 में। ओके, धन्यवाद, क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं कि थॉमस बेस्ट था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। क्या था, थॉमस बेस्ट एक अंग्रेजी अधिकारी था, जो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। देखिए यहाँ पे पुर्तगाली तो पहले ही आ चुके थे, अब अंग्रेज बाद में आए, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया, ठीक है। और 1661 में इंग्लैंड इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, इन्होंने पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी कैथरीन, उससे विवाह कर लिया। क्यों, क्योंकि ये लोग हार गए थे, तो कुछ समझौता तो करना ही पड़ेगा। उस समझौते में उन्होंने अपनी राजकुमारी को, कैथरीन को ही, किससे, चार्ल्स सेकंड से विवाह करा दिया। और दहेज में क्या दे दिया, बम्बई को ही दे दिया। अब इनके बाप का तो था नहीं कि मुंबई को दे देंगे, भाई भारत का था, दे दिया, वहां से अभी लोग टैक्स लेंगे, ठीक है। 1668 में ये 10 पाउंड वार्षिक किराया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। कितना, 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया बीआई को दिया गया। ओके। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड थे, कौन थे, जो अंग्रेज गवर्नर की बात करें वो जॉन चाइल्ड थे, 1688 तक, 1688 तक इसमें था। बम्बई की बात करें और पश्चिम समुद्री तट की, ये मुगल बंदरगाहों को घेरा। मतलब ये बात यहाँ पे हो रही कि उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग थे, वो हज की यात्रा जाते थे, तो वो बम्बई होते होते जाते थे। वहाँ पे एक अंग्रेज गवर्नर था, जॉन चार्ल्स, कब था, 1688 ईस्वी में।
और इन्होंने उनको परेशान करने लगे मुसलमानों को, लोगों को मक्का हज बंदी करा दिया था कि आप लोग मक्का नहीं जाएंगे, हज नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे भारत में जो बादशाह था औरंगजेब था, और उसने इनको इसको जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया कि इसको यहाँ से भगाइए। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। देखिए हम थोड़ा सा ब्रीफ ही ले रहे हैं, अभी इसके बाद अंग्रेजों की और कहानी है वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिर बात आती है कासिम बाजार का। अब जो कासिम बाजार था, किसने इसने इसकी स्थापना की थी? जॉब चारनॉफ में। ये पहले हुगली नदी के किनारे इनकी स्थापना हुई थी, फिर उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया था। इसलिए कहा जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, बहुत क्वेश्चन पूछा था, तो ये जॉब चारनॉफ है। ओके, तो ये यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर कि यहाँ से आईएएस में, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 1 मिनट में बता देंगे इसी से, तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आए थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण क्या था? तो कारण इसमें नहीं दिया, लेकिन ये यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आपको ओरली बता देते। क्या था कि भारत में राष्ट्र की जो राष्ट्रीय एकता की कमी थी, लोगों के अंदर एकता नहीं थी। और क्या था कि लोग जो भी उनको अच्छा पैसा दे दे उनके यहाँ वो काम करने लगते थे, वो अंग्रेज दे दे तो अंग्रेजों के यहाँ, मतलब एकता का अभाव था। और क्या था अभाव? कि आधुनिकरण नहीं था। आधुनिकरण का सेंस है कि मतलब अंग्रेजों के पास नए नए हथियार थे, सारी चीजें इनके पास नहीं थी। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट बढ़ता है क्या? अच्छे वेतन की कमी, हाँ ये भी थी। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आपको पता है, खबर था। यूपीएससी में सॉरी यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के। क्यों? अकबर के टाइम पे तो ये उस टाइम पूछा गया कहाँ थे, क्यों 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री खोली गई थी, और उसके बाद ये अस्थायी खोली गई थी बट ओपन हो गया था। तो उस टाइम पे कौन था? जहांगीर था। ठीक है, और फिर क्वेश्चन था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थी? तो कहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में? तो वो सूरत में थी। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई की किससे किया, मतलब बम्बई किसको दिया था? तो ये सॉरी किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, यहाँ पता ही चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछे गए सारे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा किसको, जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। ओके, और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आया था, कहाँ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आईएएस 2006 में पूछा गया। तो पता ही आप लोगों को कहाँ किया गया था? सूरत में गया था। 1613 सीधी डेट दे दी, हम लोगों को पता चल गया। चलिए, तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। ये अपना ही चैनल है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को जो भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कंटेंट मिलेगा, डेली अपडेट करेंगे चीज़ों को।